है, 2 कदम आगे चल कर लाठी एक मारेंगे तो 4 मारने का काम करेंगे जी महिलाएं। तो ऐसा ना हो कि 2024 में जब भी इलेक्शन हो तो बीजेपी सरकार को टक्कर देने वाला कोई ना हो, दोबारा फिर बीजेपी सरकार आ जाए और सभी किसानों को उठा के जेल के अंदर। तो ऐसा ना हो कि 2024 में जब भी इलेक्शन हो तो बीजेपी सरकार को टक्कर देने वाला कोई ना हो, दोबारा फिर बीजेपी सरकार आ जाए और सभी किसानों को उठा के जेल के अंदर। तो ऐसा ना हो कि 2024 में जब भी इलेक्शन हो तो बीजेपी सरकार को टक्कर देने वाला कोई ना हो, दोबारा फिर बीजेपी सरकार आ जाए और सभी किसानों को उठा के जेल के अंदर। एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा हमारा भारत देश। यदि भारत देश को बचाना है तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और कमान संभालनी भी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज संघर्ष के साथ हो सकती है और एकता के साथ हो सकती है वो किसी भी चीज के साथ नहीं हो सकती। यहाँ भी योगी बाबा की सरकार है, काम ऐसे कर रखे हैं महिलाओं के लिए भी इन्हें अपना चूल्हा चौका छोड़कर न रोड पाना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। मैं अनिरुद्ध चौहान। आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पर महिला किसान मजदूर पंचायत बुलाई गई, जिसमें हरियाणा की महिलाओं ने भी आकर भाग लिया। और क्या कारण है, किसकी वजह से महिलाओं को भी, एक समय था जब अंग्रेज़ों का भारत में राज हुआ करता था, उस समय भी अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेने के लिए महिलाएं सामने आई थी, चाहे वो किसी भी परिवार से हों, वो केवल किसान और मजदूर फैमिली थी। आज भी यही नौबत आ गई है देश में। और हमारे साथ 2 बहनें हैं जो हरियाणा के जींद से आई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कारण है, हरियाणा तक का सफ़र उत्तर प्रदेश में आके पूरा हुआ है और अब यहाँ से लखनऊ तक का सफ़र किया जाएगा, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों महिलाओं को सामने आना पड़ रहा है? नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? कविता गोयत, सरपंच खरकराम जी, जिला जींद, हरियाणा। अच्छा, तो आप तो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, क्या कारण है महिलाओं को मैदान में आना पड़ रहा है? देखिए, ये तो पिछले जब से बीजेपी सरकार आई है तब से महिलाओं की भागीदारी हर चीज में सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि सरकार ने ऐसी नीतियां लागू कर दी हैं। ऐसा नहीं हमारा सरकार से विरोध है, हमारा सरकार से विरोध नहीं है, जो सरकार की नीतियां हैं जनता के प्रति उनसे विरोध है, क्योंकि सरकार जब जो मन करता है वही नीतियां लागू कर देती हैं। पहले तो किसान आंदोलन क्यों करना पड़ा हमें, जो 3 काले कानून सरकार लेकर आई, और हमारी जो MSP की लड़ाई है वो तो काफी लंबे समय से चली रही है, लेकिन सरकार फिर भी उस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। हमें वहाँ से झूठा वादा करके उठाया गया था, दिल्ली बॉर्डर से झूठा वादा करके उठाया गया था, भाई आपकी एक कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन जो कमेटी सरकार ने गठित की उसमें किसान तो कोई था ही नहीं, सभी सरकार के नुमाइंदे थे। सबसे बड़ा तो हमारा यही कारण है, जो हमारी फसल जिसके दम पर हमारी पीढ़ियां चलती आ रही हैं, हमारा दाना पानी, हमारा जीवन निर्भर है, उसके लिए हमारी लड़ाई काफी लंबे समय से, पिछले 37 सालों से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही। दूसरा, जो सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन सरकार ने इस नारे को सार्थक नहीं किया। इस नारे को सार्थक किया किसान आंदोलन ने, क्योंकि हमारी जो संसद है इसमें 40 सांसद बलात्कारी हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? आपके राज में हर दिन हर रोज बेटियों के साथ बलात्कार होता है, और ऐसे बलात्कारी जो हमारी सरकार में बैठे तो वो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करेंगे? एक दूसरी भी आप क्या कहना चाहेंगी जी, जिस तरीके से देश में आंदोलन चल रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, महिलाएं भी साथ में आ रही है, तो महिलाओं के आने से आंदोलन मजबूत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल मजबूत होगा। आपने देखा भी होगा, पीछे 1 साल किसान आंदोलन चला, उसमें लगभग पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने भागीदारी अपनी ली है। और यूपी में जिस तरह आज एक महिला पंचायत का जो आगाज किया गया, हरियाणा भर में तो किसान आंदोलन के बाद हरियाणा भर में पंचायतों की जो कमान है वो महिलाओं ने संभाल ली है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हमारा जो बड़ा भाई यूपी है वो भी, उसमें भी महिलाएं सामने, और जिस तरह 2023 के अंदर एक आंदोलन होगा उसकी कमान ये महिला शक्ति संभालने का काम करें। और जिस तरह आंदोलन की बात है, भैया ये पंचायत की बात है, बीजेपी सरकार है, यहाँ भी योगी बाबा की सरकार है, काम ऐसे कर रखे हैं महिलाओं के लिए भी इन्हें अपना चूल्हा चौका छोड़कर न रोड पाना पड़ रहा है। क्योंकि सिलेंडर की बात देख लो आप, पहले 400 रुपए का मिलता था, लेकिन आज 1000 प्लस सिलेंडर हो चुका है, जिससे आम महिलाओं का अपना काम चलाना मुश्किल हो गया। जो गरीब मजदूर है, जो दिहाड़ी करते हैं हमारे भाई, उनको तो बिल्कुल ही 2 वक्त की रोटी खाना नकारा हो चुका। अगर आने वाला टाइम में ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही बीजेपी सरकार अपने लटका दम पर अपनी सरकार करती है, अपनी चौधर करती रही बीजेपी सरकार, तो आने वाले टाइम में भूखमरी होगी। एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा हमारा भारत देश। यदि भारत देश को बचाना है
तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और कमान संभालनी भी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ संघर्ष के साथ हो सकती है और एकता के साथ हो सकती है वो किसी भी चीज़ के साथ नहीं हो सकती। एक हमारा भाईचारा, एक हमारी एकता को मजबूत करने का आज हमने काम किया, क्योंकि हरियाणा से भी, पंजाब से भी और जो यूपी का हमारा भाईचारा उसको मजबूत करने के लिए ये पंचायत रखी गई थी। और महिलाओं को खास करके कि भाई घर से महिलाएं बाहर निकल के आए और अपनी कमान संभाले और देखे भी सरकार महिलाओं के साथ क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऊपर भी किसान आंदोलन में सम्मान आ रहे, आज तक भी केस लग रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जो महिलाएं उनके पति पर केस लग रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि 2024 में जब भी इलेक्शन हो तो बीजेपी सरकार को टक्कर देने वाला कोई ना हो, दोबारा फिर बीजेपी सरकार आ जाए और सभी किसानों को उठा के जड़ के अंदर डाल। बीजेपी सरकार पहले भी आई है, अब ऐसा क्या आ गया है कि बीजेपी सरकार को लगातार निशाना साधा जा रहा है? बीजेपी सरकार भैया अपने जो ये इनकी ईवीएम मशीन है ना, इनमें एक वीवीपैट लगा होता है, जिसकी तरफ से यहाँ अपना मतलब मशीनों को हैक करके रखते हैं, क्योंकि जनता इतनी है, पब्लिक आपने भी देखी होगी, इतनी पब्लिक ये फद्दू नहीं है। मुजफ्फरनगर की पंचायत आपने देखी होगी 5 सितंबर 2021 को 20 को मुजफ्फरनगर की रैली आपने देखी होगी किसानों की, इतना हुजूम किसानों का था और फिर भी यूपी के अंदर बीजेपी सरकार आई, तो कोई तो कारण होगा। आपने वीडियो भी देखी होंगी, दीवारें पाड़ करके ईवीएम मशीन निकाली थी इन्होंने अपनी, मतलब घपलेबाजी जो ये सरकार कर रही है, इनके घपले बंद करवाने के लिए हम काम ऐसे करेंगे, एक आंदोलन ऐसा चलाएंगे 2023 के अंदर की बीजेपी सरकार का नामो निशान मिटा देंगे भारत से। जी, तो पगड़ी का क्या संदेश देना चाहेंगे? पगड़ी के बारे में टिकैत साहब ने पगड़ी के बारे में कहा है, आप भी हरियाणा में भी पगड़ी का बहुत नाम है, तो पगड़ी के उससे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, पगड़ी का संदेश ये है, 1 साल के आंदोलन के दौरान पुलिस ने भी और इस सरकार ने भी हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया था। हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों की पगड़ी रोड पर उड़ती फिरी थी और ऐसे खून बह रहा था बुजुर्गों के, 80 साल के बुजुर्गों से। मजबूरी में आकर के ये पगड़ी बेटियां ने संभालनी पड़ी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेटियां और महिलाएं रोड पर आकर के जिस तरह हमारे 80 साल के बुढ़ा का लठ मारा है, उसका आगे होकर के ना 2 कदम आगे चल कर लाठी 1 मारेंगे तो 4 मारने का काम करेंगे जी महिलाएं। जी, तो लगता है आपको आप पीट पाएंगी? आप मतलब अपने ही भाइयों पर जो आपसे सरकार के पक्ष में खड़े हैं, अपने ही भाइयों पर हथियार उठाने के लिए आप बेकाबू हो जाएंगी? भाई हमारे वो हैं जो सरकार की दलाली ना करे, लाठीचार्ज ना करे, क्योंकि तो नौकरी है ना, नौकरी है तो उनकी अपने माँ बापों के सिर फोड़ने के लिए नौकरी नहीं है भैया। नौकरी है तो बातचीत से भी हल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सरकार उनको ऊपर से ऑर्डर दे और वो दाएं करके ना और फिर बुजुर्गों के सिर फोड़े 80-80 साल के। उनको भी शर्म आनी चाहिए, क्या उनके हाथ नहीं कांपते 80-80 साल के बुजुर्गों पर सिर फोड़ते हुए या लाठी चलाते हुए? अगर सरकार की दलाली करेंगे तो उसका जवाब मुंह तोड़ देंगे। यदि भाईचारे के हिसाब से आएंगे, अपने बेटा बेटे के हिसाब से आएंगे, तो हम भी समझते हैं कि हमारे बहन भाई हैं जो वहाँ कुर्सियों पर बैठे, लेकिन दलाली करने के लिए हमने कुर्सियों पर नहीं बिठाए हैं। जी, आपका क्या नजर है? तो जो आंदोलन आपके हरियाणा में, देखिए गुंडा राज है ये। गुंडा राज में देखो, हम जब गाड़ी निकलवाते हैं तो हमसे टैक्स लिया जाता है हर तरह का, तो ये टोल किस लिए लगा रहे हैं? ये टोल तो एक मतलब हमारी जमीन भी ले ली, फिर भी हमसे टोल ले रहे हैं, तो सरकार का एक गुंडा राज ही है ये। इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए हरियाणा में एक मतलब हमने आंदोलन चलाया हुआ है। कोई भी किसानी कौम से अगर टोल लेता है तो वहाँ पर हम तुरंत उसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के बाद एक किसान कौम के जो हमारे भाई है ना, वो एक कॉल पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन टोल वालों को सबक सिखाया जाता है, जो आप गुंडा टैक्स हमसे ले रहे हैं वो हमारी जमीनों पर है, इस टैक्स को हम नहीं देंगे। और जो अभी आप इस बेटी से सवाल पूछ रहे थे, भाई उनकी तो सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए हम पुलिस में भर्ती होते हैं, लेकिन जब वो हमारे ऊपर लाठी चार्ज करते हैं तो मैं उन भाइयों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आपको शपथ दिलाई जाती है तो आपको दिलाई जाती है सेवा सुरक्षा और सहयोग आम जनता के लिए, ना कि उन सरकार के दलालों के लिए जो हमारे लाठी चार्ज आपसे हमारे ऊपर करवा रहे हैं और नाजायज मांगे आम जनता के ऊपर लागू कर रहे हैं। इन नाजायज मांगों के विरोध के लिए आपको यहाँ पर बिठाया जाता है, वो लठ आपको इन नाजायज मांगों के विरोध के लिए दिए जाते हैं, ना कि इसके पक्ष में जनता के विरोध और सरकार के पक्ष में खड़े होकर जनता के सिर फोड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो उस पुलिस से है, उस सेवा सुरक्षा सहयोग से है मेरा। आप किस लिए शपथ लेते हैं? आप जो शपथ लेते हैं उसके विरुद्ध काम करते हैं, इसीलिए तो आपको जनता के और सरकार के दलाल बोला जाता है।